हदीस नंबर 60 हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, दरख्तों में से एक दरख्त ऐसा है जिसकी मिसाल मुसलमान की सी है, यानी वो हर हाल में नफ़ा बख्श है। फिर आपने ने खुद ही बताया कि वो खजूर का दरख्त है। हदीस नंबर 61 हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक मर्तबा रसूलुल्लाह मस्जिद में तशरीफ फरमा थे कि एक शख्स ऊंट पर सवार होकर आया। उसे मस्जिद के सहन में बिठाया और बांध दिया। फिर पूछा, तुम में मोहम्मद कौन है? रसूलुल्लाह उस वक्त सहाबा के दरमियान तकिया लगाए बैठे थे। हमने कहा, ये सफेद रंग वाले साहब जो तकिया लगाए बैठे हैं। तब उसने कहा, ए अब्दुल मुत्तलिब के बेटे। आपने फरमाया, मैंने तुम्हारी बात सुन ली। उसने कहा, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ और जरा सख्ती से पूछूंगा, आप बुरा न मानिएगा। आपने फरमाया, जो तुम्हारे दिल में हो पूछो। उसने पूछा, मैं आपको आपके रब और आपसे पहले लोगों के रब की कसम देकर पूछता हूँ, क्या अल्लाह ही ने आपको तमाम इंसानों की तरफ रसूल बनाकर भेजा है? आपने फरमाया, ए अल्लाह, हाँ। हदीस नंबर 62 हदीस नंबर 61 का बाकी हिस्सा। उस देहाती शख्स ने मजीद पूछा, मैं आपको अल्लाह की कसम देकर पूछता हूँ, क्या अल्लाह ही ने आपको हुक्म दिया है कि हम दिन रात में 5 नमाजें पढ़े? आपने फरमाया, ए अल्लाह, हाँ। उसने फिर पूछा, मैं आपको अल्लाह की कसम देकर पूछता हूँ, क्या अल्लाह ही ने आपको हुक्म दिया है कि हम साल भर में इस महीने रमजान के रोजे रखें? आपने फरमाया, ए अल्लाह, हाँ। उसने फिर पूछा, क्या अल्लाह ही ने आपको हुक्म दिया है कि आप हमारे मालदारों से ये सदका ज़कात लें और हमारे गरीबों में तकसीम कर दें? नबी करीम ने फरमाया, ए अल्लाह। तब उस शख्स ने कहा, मैं इन तमाम बातों पर ईमान लाया जो आप लाए हैं, और मैं अपनी कौम का नुमाइंदा हूँ जो पीछे रह गए हैं। मेरा नाम ज़िमाम बिन सालबा है। हदीस नंबर 63 हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि नबी करीम ने एक खत मकतूब लिखा और उसे अपने कासिद हज़रत दहिया कल्बी रज़ी अल्लाहु अन्हु के हाथ देकर भेजा। आपने हुक्म दिया कि वो इसे बहरैन के गवर्नर हाकिम के पास ले जाएं। फिर बहरैन के हाकिम ने वो खत शाह रूम कैसरे रूम हिरकला को दे दिया। हदीस नंबर 64 हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम ने एक खत लिखा या लिखने का इरादा फरमाया। आपसे कहा गया कि वो रूमी और अजमी बादशाह बगैर मुहर स्टैंप के खत नहीं पढ़ते, चुनाचे आपने चांदी की एक अंगूठी बनवाई जिस पर मोहम्मद रसूलुल्लाह नक्श था। हज़रत अनस फरमाते हैं कि गोया मैं आज भी आपके हाथ में उस अंगूठी की चमक देख रहा हूँ। हदीस नंबर 65 हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम ने फरमाया, आसानी पैदा करो और तंगी में न डालो, और खुशखबरी सुनाओ और लोगों को अपने से मुतनफिर दूर न करो। हदीस नंबर 66 हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि जब नबी करीम ने उन्हें और मुआज बिन जबल रज़ी अल्लाहु अन्हु को यमन भेजा तो फरमाया, तुम दोनों लोगों के लिए आसानी पैदा करना और तंगी में न डालना, उन्हें खुशखबरी सुनाना और दीन से मुतनफिर दूर न करना, और आपस में इत्तिफाक रखना और इख्तिलाफ झगड़ा न करना। हदीस नंबर 67 हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि नबी करीम ने फरमाया, जो शख्स अपनी कौम या जमात के अमीर की तरफ से कोई नापसंदीदा बात देखे तो उसे चाहिए कि सब्र करे, क्योंकि जो शख्स जमात से एक बालिश्त के बराबर भी अलग हुआ और इसी हालत में मर गया तो उसकी मौत जाहिलियत की मौत होगी। हदीस नंबर 68 हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम हमें वाज व नसीहत करने के लिए दिनों का ख्याल रखते थे, यानी रोज़ाना वाज नहीं करते थे ताकि हम उकता न जाएं। हदीस नंबर 69 हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम ने फरमाया, आसानी पैदा करो और तंगी में न डालो, और सुकून व इत्मीनान दिलाओ और लोगों को अपने से मुतनफिर दूर न करो। हदीस नंबर 70 हज़रत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि नबी करीम हमें वाज व नसीहत करने के लिए दिनों के दरमियान वक्फा गैप रखते थे, इस डर से कि कहीं हम उकता न जाएं। हदीस नंबर 71 हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने एक खुतबे में कहा कि मैंने रसूलुल्लाह को ये फरमाते हुए सुना, जिस शख्स के साथ अल्लाह ताला भलाई का इरादा फरमाता है उसे दीन की समझ फिक्ह अता कर देता है। और आपने ये भी फरमाया, मैं तो सिर्फ तकसीम बांटने करने वाला हूँ।
जबकि अता करने वाला अल्लाह ही है। हदीस नंबर 72 हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि नबी करीम ने फरमाया, हसद सिर्फ दो सूरतों में जायज़ है। एक उस शख्स के बारे में जिसे अल्लाह ने कुरान का इल्म दिया और वो रात दिन उसकी तिलावत और उस पर अमल करता है, और दूसरा वो शख्स जिसे अल्लाह ने माल दिया और वो उसे हक की राह में खर्च करता है। हदीस नंबर 73 हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि हम नबी करीम के पास बैठे थे तो आपने फरमाया, मुझे बताओ वो कौन सा दरख्त है जिसकी मिसाल मुसलमान की सी है। उसके पत्ते नहीं झड़ते और वो हर वक्त अल्लाह के हुक्म से फल देता रहता है। इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि मेरे दिल में आया कि वो खजूर का दरख्त है, लेकिन मैंने देखा कि वहाँ हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा भी मौजूद हैं और वो खामोश हैं, तो मुझे बोलते हुए हया आई। जब सब खामोश रहे तो रसूलुल्लाह ने खुद ही फरमाया, वो खजूर का दरख्त है।